अस्सलाम व्यूअर्स, आपको पता है कि सर्वर मैरिज सेंटर पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो 25 साल से काम कर रहा है और 6000 से ज़्यादा मैं रिश्ते करवा चुका हूँ। और जिस तरह आपको ये भी अक्सर न्यूज़ वगैरह या मतलब चैनल्स पे आप लोग मेरे इंटरव्यूज़ भी देखते हैं कि तकरीबन 117 मेरे इंटरव्यूज़ हैं चैनल्स के ऊपर। तो आज मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है, कि आप खुद देख के सुन के दंग रह जाएंगे कि दुनिया में इतने बहादुर लोग भी हैं, इतना बड़ा दिल भी है लोगों का, ठीक है। कि आज हमारी बहन हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है, अहमद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ठीक है, जिनकी शादी कुछ अर्सा पहले हुई। तो हमारी बहन का इतना बड़ा दिल है कि मैं कहता हूँ समुंदर से भी बड़ा है कि वो आज अपने हस्बैंड की शादी अपने हाथों से करवाने चली हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ तक नौबत कैसे पहुँची और आपने अपना दिल इतना बड़ा कैसे किया, तो ये स्टोरी कैसे चली है, ठीक है। तो आज हम अपने भाई अहमद भाई से और अपनी बहना से पूछेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अहमद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाओ? ठीक ठाक। और भाभी आप ठीक हैं? माशाल्लाह। अच्छा अहमद भाई मुझे ये बताएं कि आज आप लोगों की स्टोरी, मैं आपको सबसे पहले ये भी बताता चलूँ कि सबसे बड़ी ये है कि अक्सर हम देखते हैं फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर्स वगैरह ये वो लोग मैसेज करते हैं। तो ये भी एक माशाल्लाह ऐसा इतना क्यूट और स्वीट कपल है कि इनकी भी दोस्ती जो है ना वो फेसबुक पे हुई। तो आज हम इनसे जानते हैं कि कैसे दोस्ती इनकी हुई है, ठीक है। अच्छा अहमद भाई मुझे ये बताएं कि दोस्ती कैसे शुरू हुई, किसने पहले, भाभी ने आगाज किया या आप लोगों ने किया? सही ऐसा था कि रात को नॉर्मली जैसे होता है लेट नाइट इंसान सोता है, इनका 12-1 बजे में मैसेज आया। उस वक्त मैं रिप्लाई नहीं कर सका और सुबह मैंने देखा, मैंने इनको फिर सुबह रिप्लाई किया, तो वहाँ से फिर हमारी हेल्प स्टार्ट हुई। अच्छा अच्छा जी जी, कितने रात के 1 बजे? लगभग 12-1 बजे का टाइम था। अच्छा। तो आई थिंक मैं यहाँ सो गया था या मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा था, जिस वजह से मैंने उस वक्त रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने इनको सुबह रिप्लाई किया, लगभग दोपहर का वक्त था, 12-1 बजे का ही। और फिर वहाँ से हमारी इनका फिर रिप्लाई आया मुझे, तो वहाँ से फिर बातचीत शुरू हुई। अच्छा तो भाभी जी मुझे ये बताएं आप कि रात को 12-1 बजे आपको पता था कि आपको चांद जैसा खूबसूरत हस्बैंड मिलेगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी मिलेगा मुझे, लेकिन जो किस्मत में होता है फिर आपको तो मिल ही जाता है। ठीक है। अच्छा भाभी जी मुझे ये बताएं कि पहले आपने प्रपोज किया था भाईजान को या भाईजान ने किया था? अहमद ने किया था। अच्छा भाई मुझे ये बताएं, ठीक है, कि आपने क्या आपी ने डीपी पे पिक्चर लगाई हुई थी, क्या देख के क्या सोच के आपने आपी को लाइक किया? नहीं, डीपी इनकी नहीं थी लगी हुई और इनकी इवन नाम भी नहीं था ओरिजिनल। बस जैसे भी कहते हैं कुदरत की तरफ से मामला होते हैं सारे, थोड़ी बात होती गई जैसे, तो थोड़ा मुझे फील हुआ, मैंने फिर पहल कर दी और मैंने फिर इनको आई लव यू बोला था पहले। अच्छा 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 अच्छा। नहीं तो बाबा जी जब भाईजान ने आपको आई लव यू बोला था आपने जवाब दिया इनको? नहीं, फौरन जवाब नहीं दिया, मुझे टाइम लगा था जवाब देने के लिए। अच्छा कितना अर्सा लगा? 2 महीना महीना तकरीबन। महीना लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अहमद सर मुझे ये बताएं कि कितनी देर आपकी फ्रेंडशिप रही है शादी से पहले? जैसे कि बताया आपको, 1 महीने में लव यू बोल दिया, फिर उसके बाद शादी की बातें शुरू हो गई। आई थिंक 2 साल लग गई। अच्छा 2 साल दो शादी साल। से पहले यानी फ्रेंडशिप आप लोगों की फ्रेंडशिप, रही है, 2 ठीक है। साल। अच्छा मुझे ये बताएं भाभी जी, पहले अहमद भाई ने आपको मिलने का इजहार किया या आपने किया देखने के लिए? अहमद ने किया था। अच्छा तो सर आपने कितने अरसे बाद इजहार किया था कि मैंने आपको मिलना है या देखना है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है। जैसे कि होता है नॉर्मली इंसान को तजस्सुस होता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिनके लिए मेरी इतनी फीलिंग्स हैं, वो देखने में कैसी लगती है, अच्छा, इनकी लुक अच्छा, कैसी है। तो अपने माइंड में एक इमेज बनाता था इनकी आवाज़ को लेके कि इनकी लुक कैसी होगी। खैर 12 महीने लग गए थे। अच्छा 12 महीने तक मैंने इनकी कोई तस्वीर नहीं देखी। अच्छा और आई थिंक उसके बाद भी इन्होंने पिक्चर नहीं थी भेजी, जैसे ये नॉर्मली बोलती थी कि मैं ऐसा है कि पहली मुलाकात में ही आप मुझे देखिएगा। अच्छा अच्छा। तो फिर भी ये था कि वीडियो कॉल पे इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे सामने आई थी। अच्छा फर्स्ट टाइम वीडियो कॉल पे मैंने इनको 12 महीने बाद देखा था। तो भाभी जी कितनी देर बाद नंबर एक्सचेंज हो गए थे फेसबुक से? वो तो महीने 2 महीने बाद हो गए थे, चेंज हो गए थे। अच्छा अच्छा। नहीं तो जब आप लोग मिले हैं कितने 10 माह के बाद आप बता रहे हैं? हम जब मिले तो उसके तकरीबन नंबर एक्सचेंज आई थिंक हमारे
15 से 20 दिन में एक्सचेंज इस सेंस में हो गए थे कि इनके पास कोई व्हाट्सएप नहीं था। जी जी। तो मैंने फिर अपने नंबर का व्हाट्सएप इनको बनवाया था। तो अच्छा। उस पर फिर बातचीत स्टार्ट कर दी थी हमने वहाँ पे। तो 12 महीने टोटल हमें लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा मजे का सवाल है कि आप लोग जब मिले हैं, क्या आपने हमारी भाभी को पहले कोई गिफ्ट दिया या इन्होंने आपको पहले गिफ्ट दिया शादी से पहले? शादी से पहले ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। खैर इनकी बर्थडे थी, मैंने इनकी बर्थडे पे जो है वो होममेड केक्स, अच्छा मैंने अपनी सिस्टर की जो बेटी हैं अच्छा उनसे मैंने केक बनवाए। इनको मैंने अब कहा कि ये मैंने आपको देने आने हैं। इस दौरान ये था कि थोड़ा बहुत लेन देन लुक छुप के कुछ चीज़ ले दे देते थे, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं थी हुई कोई। तो आई थिंक ये 7-8 महीने बाद की बात है जब हम मिले। उसके बाद 7-8 महीने में मैं इनको केक देने गया था इनके घर। अच्छा अच्छा। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये दरवाजे में आई और ये कॉल पे थी, मैं भी कॉल पे था। तो जब मैं इनके एंटर हो रहा था तो फिर इस तरीके से मैंने कहा कि मैं करीब पहुंच रहा हूँ। तो ये फिर ऐसे, हालांकि इनके उस दिन घर पे थे सारे, ये भी बड़ी हिम्मत वाली बात थी इनके लिए। तो खैर इन्होंने डोर से रिसीव की, एक बाजू बाहर आया तो इन्होंने पकड़ी और चली गई। नहीं अच्छा 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 अच्छा, देखें जी इतनी बड़ी स्टोरी कि सिर्फ भाईजान ने चेहरा भी नहीं देखा, खाली बाजू मतलब देख के आप इम्प्रेस हो गए थे। काफी लंबा था बाजू। तो मैंने थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया कि हाइट की लंबी थोड़ी सी है, लाइक ये बताती थी कि 5.5 है मेरी। तो मैंने कहा वाकई जी हाइट तो सही बता रही है। यानी आपकी तरफ से पहला जो गिफ्ट है वो केक का था? हाँ तकरीबन। तो भाभी जी आपने सबसे पहले भाईजान को गिफ्ट क्या दिया था? वॉच दी थी। अच्छा अच्छा, वॉच दी थी। तो क्या मुझे ये बताएं अहमद भाई, क्या उसके बाद फिर कितनी देर बाद आप लोगों का प्रोग्राम बना शादी के लिए? शादी के लिए ऐसा था कि मैंने इनको जैसा प्रपोज आपको मैं बताया कि कर दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत गुजरता रहा, मैं इनको इंसिस्ट करता था, जोर देता था कि यार देखिए ऐसा है कि ये तो कोई अभी रिश्ता है नहीं, इसका कोई नाम है नहीं, तो सबसे बेस्ट निकाह ही है। तो मैंने आई थिंक ज़्यादा जोर देना शुरू कर दिया था। तो फिर चलते चलते 2 साल लगे गए मामले को होते होते। अच्छा अच्छा। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये था कि एक थोड़ा सा ट्रेजिडिक मूवमेंट ये आ गया थोड़ा सा, एक कि इनकी मदर की हमारी शादी से आई थिंक कोई 4 महीने पहले डेथ हो गई, दिसंबर के लगभग। तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक आ गया था मोड ऐसा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत में था तो फिर 2 साल में ये मामला तय पा ही गया। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने जब शादी की तो अभी आपके घर वाले थे आपकी शादी में शामिल थे? जी थे जी। कितने लोग थे? मामू वगैरह कोई 20-15 लोग थे। अच्छा अच्छा। तो सर आपकी तरफ से? तकरीबन इतने लोग थे क्योंकि शादी ये जब इन्होंने ज़िद की कि मैंने यहीं करनी है, मामला काफ़ी चलते रहे। फिर बात इनके वालिद साहब तक पहुंची। फिर चूँकि इनका जॉइंट फैमिली सिस्टम है, एक ही 4 मंजिल बिल्डिंग में इनके चचा वगैरह भी हैं, तो फिर सिलसिला ये चला कि फिर सब तक बात पहुंची। फिर जैसे होता है कि नहीं आप उधर ना करें, क्योंकि उनको नहीं पता था, सारी बात है मेरे बारे में कोई मुलाकात नहीं थी, आउट ऑफ फैमिली से था, अननोन था। तो फिर इन्होंने जैसे अपने बारे में मेरे बारे में बताया, अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। खैर काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इनके 3 भाई हैं, ये इकलौती उनकी बहन है और सबसे छोटी भी है 4th नंबर पे। काफ़ी मुश्किल था। तो अहमद सर आपके घर वाले इजीली मान गए? हाँ, मेरे घर वाले इजीली मान गए थे क्योंकि मैंने उनको, मेरी ज़रा फ्रेंडशिप है अपनी मदर से। वालिद साहब को तो खैर 16 साल हो गए हैं तकरीबन दुनिया से गए हुए, अल्लाह ने जन्नत करे आमीन। मदर मेरी फ्रेंडली, मेरा उनसे माहौल है, तो मैंने उनको बता दिया था। तो उन्होंने कहा था ठीक है, हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेरी खुशी में वो खुश हैं, तो मुझे अपनी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाभी जी आपके घर वाले इजीली मान गए थे कि नहीं? नहीं, वो माने तो नहीं थे, जिद की थी कि मैंने शादी यहीं करनी है। तो वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप मतलब पीछे हट जाओ, छोड़ दो, हम उसको जानते नहीं, वो कैसे उसके घर वाले कैसे नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग एक बार मिले उनसे, वो कैसे आपको अच्छे लोग लगेंगे। अच्छा अच्छा। तो मैंने जिद की थी, तो फिर जाके के बाद मिले वगैरह थे, तो फिर बातचीत हुई थी। अच्छा अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आप लोग अपनी शादी से खुश हैं? आपका तजर्बा अभी कैसा रहा है? तजर्बा तो ठीक रहा, सन की शादी है, खुश हूँ अपनी शादी से, अपनी लाइफ से भी खुश हूँ। अच्छा। और इसके साथ भी खुश हूँ और तजर्बा अच्छा है मेरा। अच्छा, तो अहमद सर मुझे ये बताएं, क्या आप हमारी भाभी से खुश हैं? इन्हें बात के अल्हम्दुलिल्लाह, नेचर वाइज बहुत अच्छी है, लविंग है, केयरिंग है,
और चूँकि मोहब्बत की शादी थी और फिर जितनी चीज़ों से हम गुजरे हैं हमारी मोहब्बत मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुई है वक्त के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इनसे। और ये है कि बहरहाल अरेंज मैरिज और लव मैरिज में फ़र्क तो है। तो आपका क्या ख्याल है जी जी कि क्या अरेंज मैरिज ठीक है या लव मैरिज? पहली बात तो ये है कि ये सारे मामला ऊपर तय होते हैं, बिल्कुल ठीक। किस्मत के खेल हैं सारे। दोनों चीज़ें अपनी जगह ठीक है। हमारा थोड़ा सा ये था कि लव मैरिज थी लेकिन थोड़ी अरेंज की सेंस में दुनिया को ये पता है कि ये अरेंज है। बहुत क्लोज लोग हैं जिनको पता है कि लव मैरिज है। बहरहाल ये है कि अगर आपको कहीं पे फीलिंग्स आपकी हैं, आपकी अटैचमेंट हो गई है, आपको कोई अच्छा लग रहा है तो आप बड़ों को ज़रूर बता दो, मेरा ये मानना है। मैं ये सोचता हूँ, मेरा अपना पर्सनली ये सोच है मेरी कि आप छुप के ना लेके चलो उस मामले को। बिल्कुल ठीक है, जब आपको लगे आप बोल दो। बिल्कुल। अच्छा भाभी जी मुझे ये बताया आपकी एज कितनी है? 24। अच्छा तो सर आपकी? मेरी 36 है। अच्छा 24 36 कितने साल का डिफरेंस हुआ है? लगभग 12 साल। 12 साल। तो कोई घर वालों ने इशू खड़ा की, ऐसा भी इशू खड़ा किया कि आपकी मतलब भाईजान जो है वो आपसे 12 साल जो है वो बड़े हैं, कोई ऐसा तो नहीं इशू हुआ? वाली साहब ने बोला था कि एज डिफरेंट है, तो मैंने कहा एज से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत और देखी जाती कि अच्छा है या नहीं है। तो जब मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, लव करती हूँ, मुझे पता वो अच्छे नेचर का है, तो मैंने इधर ही करनी है। पापा ने, वाली साहब ने किया था, एज का इशू हुआ था। ठीक है। अच्छा तो भाभी मुझे ये बताएं, क्या आपको फेसबुक पे फ्रेंडशिप हो गई तो कभी आपने किसी अपनी फ्रेंड का जिक्र किया कि जी मुझे ऐसे मतलब फेसबुक पे मतलब मैंने किसी को लाइक किया या मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? नहीं, जिक्र मैंने किसी से नहीं किया था, फ्रेंड से। अच्छा यानी पर्दा रखते हैं, बड़े दिल वाले हैं। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अभी आप जैसे मेरे पास आए हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं, ठीक है, और ये एक बड़े बड़े दिल वाली बात है कि आपने फेसबुक पे मतलब एक दूसरे को पसंद किया, शादी कर ली। अब कितना अर्सा हो गया आप लोगों की शादी को? हमारी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह अब 9 महीने हो रहे हैं। अच्छा 9 माह होने, 9 माह हो गए आप लोगों की शादी को। तो बाबू जी मुझे ये बताएं कि अब कैसे आपका दिल किया है कि आप अपने हस्बैंड की अब शादी करवाने चले हैं कि इनकी शादी हो, कैसे आपके दिल में आया? ये बात मुझे खुद नहीं पता ये बात कैसे आई है। जी जी। हालांकि मुझे बर्दाश्त की ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं बर्दाश्त करूं, लेकिन ये बात मुझे खुद नहीं पता मेरे दिल में आई कैसे है कि मैं इसकी शादी करवा दूं। तो जब ये बात मेरे दिल में आई है तो मैंने उसको बताया कि मेरी बात ये दिल में आई कि तो मैं तुम्हारी शादी अभी करवा देती हूँ। तो उसके बाद फिर वो आपकी यूट्यूब से वो देखा, चैनल सर्च किया, तो फिर आपसे रब्ता किया कि सरोवर भाई ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता, फिर आपसे रब्ता किया। ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जिस तरह भाभी ने एक बड़ा दिल किया है, वो चाह रही है शी वांट कि आपकी शादी किसी और लड़की से हो जाए, ठीक है, तो क्या आप इस चीज़ पे एग्री हैं कि आपकी शादी और किसी से हो जाए? ऐसा था कि जैसे हर किसी की लाइफ में कुछ अप एंड कुछ डाउन चलते रहते हैं, हमारा भी अभी कुछ लाइफ ऐसी अप डाउन से भी चल रही थी। हम लोग अपने हिसाब से देख रहे थे, ये कर लें, वो कर लें, ये कर लें, जैसे हर कोई अपने सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है मामला की। तो एक दिन उन्होंने मुझे अचानक, हम बैठे हुए रात को, तो मुझे बोला कि ऐसा कर लेते हैं कि आपकी ना सेकंड शादी करवा देते हैं। इसके पीछे ज़ाहिर सी बात है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी एक जो थी वो नीड अपनी जगह पे है। तो मैं मुंह देखा, मैंने कहा आपको ये क्या कह रही हैं, ये तो बड़ी, मैंने तो कभी सुना भी नहीं है कि बात किसी औरत ने की हो अपने हस्बैंड को। खैर ये फिर हमने मशवरा किया, इस पर सोचा, गौर व फिक्र किया, तो हमने कहा फिर ठीक है ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हमारी सॉल्यूशंस का हल ये निकलता है तो ठीक है, अगर लिखा हुआ अल्लाह ने किस्मत में तो इसको ट्राई कर लेते हैं। देन फिर आपसे रब्ता होगा। अभी आपको कहीं पे ऐसा कोई डाउट, कोई दिल में ऐसी बात है कि आप ये सोचते हैं कि कल को इनको बेगम एक और मिल जाती है तो ये आपको छोड़ तो नहीं देंगे, ये कुछ ऐसा तो नहीं आपके दिल में? ऐसा तो नहीं है मेरे दिल में, इसका तो मुझे पता ही मुझे छोड़ेगा नहीं। अब अगले का नहीं पता कि अगले इंसान के दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो तो इस पे मुझे भरोसा है कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा। ठीक है। अच्छा अहमद भाई मुझे ये बताया कि जिस तरह भाभी ने बड़ा आप पे कॉन्फिडेंस करके और अपने दिल को बड़ा बहादुर करके, दिल पे पत्थर रख के कह ले, ठीक है, वो फैसला किया कि आपकी शादी करवाएं, तो ये ना हो कि कल को बेगम जो है इनसे प्यारी भी मिल जाए, इनसे अच्छे भी मिल जाए, तो आप इस तरह हमारी बहन को छोड़ दें कल को। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है।
बड़ी इस सवाल पे बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। कल को इस सवाल का बड़ा लेन देन है हमारी स्टोरी के अंदर। पहले तो ये कि खूबसूरती, ज़ाहिरी खूबसूरती में मैं कभी गया नहीं। अगर मैं इस चीज़ पे जाता तो मैं पहले इनको कहता कि मुझे पिक्चर दिखाएं, 12 महीने में वेट ना करता। तो जो अंदर इंसान की खूबसूरती है मैटर वो करती है, इम्पोर्टेंट भी वही होती है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इज़्ज़त देते हैं आप तो वापस आपको इज़्ज़त ही मिलती है। तो आई थिंक फ्रेंडली माहौल अगर बनता है, इस तरह चलता है, इस्लाम में भी है। और जब इजाज़त बीवी दे रही है तो फिर आपको पता है दुनिया में कोई ऐसा मर्द तो कोई हस्बैंड ऐसा नहीं है जो इनकार करे। तो बस ये है कि इस हवाले से मैंने कहा चलो एक नया एक एक्सपीरियंस है, एक माशरे के लिए भी एक नई स्टोरी है, पॉजिटिव है, निकाह में तो कोई बुराई नहीं है। तो देन मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है इसको ट्राई कर लेते हैं, लेकिन हाँ मेरे पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है इस चीज़ की। मैं समझता हूँ ये सवाल आपका चूँकि सीरियस है तो जवाब भी इसका सीरियस ये है कि नहीं, ऐसा मैं अपने तौर पे तो नहीं होने दूँगा, क्योंकि जब मामलात को मिल के हम सोल्यूशन उसका निकाल रहे हैं तो फिर साथ रहना तो ज़रूरी है उसके लिए। तो इंशाल्लाह इस पर मेरा फोकस रहेगा कि मैं किसी के साथ ज़्यादती ना करूँ, इंशाल्लाह इस पर फोकस करूँगा। अच्छा भाभी जी, मैंने ये बताया कि भाईजान की शादी हो जाती है, ठीक है, तो क्या आप इनके साथ ही रहना पसंद करेंगे? ठीक है, कैसे मामला आप देख रहे हैं इस चीज़ को? साथ तो साथ तो मैं रहूंगी इसके। वो तो भी मिलजुल के इंसान जैसे रहते हैं प्यार मोहब्बत से, वो तो अटैचमेंट हो ही जाती है आपसे जाके। तो प्यार मोहब्बत से रहेंगे, कुछ उनकी भी सुनेंगे कुछ हम भी कहेंगे, अपनी बातचीत करेंगे, तो मिलजुल के साथ रह लेंगे। अच्छा, अब अहमद सर ये है लास्ट सवाल है मेरा आपसे, ठीक है, कि अब आप जो हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले, उन्हें अब क्या बताना चाहेंगे कि आया कि फेसबुक पे फ्रेंडशिप होनी चाहिए या वैसे अरेंज मैरिज होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में मैं 2-3 पॉइंट हाईलाइट करूंगा। बेसिकली आज़ादी तो है, मतलब एज अ मुस्लिम हमें आज़ादी तो है, हमारा मज़हब इजाज़त देता है कि पसंद की शादी की जाए। तो इसका लेकिन इतना एडवांटेज बच्चों को नहीं लेना चाहिए कि वो इसको दोस्तियों को चलाएं और सालों चलता रहे, या अपने तौर पे जैसे एक होता है हमारे माशरे में भी चीज़ आजकल बड़ी है कि भागने वाला सिस्टम भी जो है ना, तो इसका मैं बिल्कुल इसका कायल नहीं हूँ, मेरी सोच ऐसी नहीं है, ये गलत है। माँ बाप को बता देना चाहिए, और माँ बाप की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो एटलीस्ट अगली फैमिली के पास जाके उनको भी एक मौका दें, चांस दें, और उनको देखें, परखें, पूरा बैकग्राउंड का चेक करें, क्योंकि बेटी किसने अपनी देनी होती है तो छोटा मैटर नहीं है। तो बाकी हो जाए तो बच्चों को चाहिए कि माँ बाप को बता दें, और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि जाके पीछे से उनको ट्रेस कर लें, और अगर वो ठीक है तो फिर मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अच्छा बाबू जी, मुझे सेम ही आपसे ये सवाल पूछना था कि आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ये समझते हैं कि शादी अरेंज मैरिज ही बेहतर है, या फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी और तरीके से मतलब जो है वो शादी होनी चाहिए? अरेंज पे तो मैं बिलीव नहीं करती इतना, क्योंकि अरेंज में ये होता है कि अगला बंदा कैसा इंसान निकलता है कैसा नहीं निकलता। लव मैरिज में ये होता है कि एक दूसरे को इंसान पहचान लेता, जान लेता है, नेचर का पता लग जाता है, बाद में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि एक इंसान एक दूसरे को समझ सके। अरेंज मैरिज में ये नहीं होता, फिर आगे जाके माहौल भी देखना पड़ता है, ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। लव मैरिज में ये होता है कि आप साथी जो होता है आपको समझाता भी है, करता भी है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना, ये साथ होता है फिर। तो मैं ज़्यादा लव मैरिज में बिलीव करती हूँ। इसमें मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि खामी और खूबियों का पता चल जाता है, आपको अपने पार्टनर की खामी और खूबियों का पता चल जाता है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होता है कि यार कल को शादी के बाद मुझे ये चीज़ें जो है वो इनको मैंने थोड़ा बैलेंस करना है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है और ये उसमें खूबियाँ हैं, तो मुझे इस चीज़ का एडवांटेज है, तो आई थिंक आसान हो जाता है काम, जिंदगी गुजारना आसान हो जाता है। थैंक यू। ये हमारे थे अहमद भाई और उनके साथ मिसिस थे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ठीक है। पहले फेसबुक पे फ्रेंडशिप होना, उसके बाद इनकी लाइफ एक अच्छे से गुजरना, उसके बाद एक नया मोड़ लेना कि जो हमारी बहन है, भाभी है हमारी, वो चाहती हैं कि अब मेरे हस्बैंड की शादी एक और हो, यानी वो खुद से चाह रही हैं। हालांकि इतनी बहादुर कोई हमारे पाकिस्तान कल्चर में तो औरत नहीं होती कि वो खुद से अपने हस्बैंड को कहे कि मेरे हस्बैंड की शादी करवा दे, लेकिन हमारी जो बहन है इनको सलूट जाता है, ठीक है। इन्होंने इतना बड़ा दिल किया कि अपने हस्बैंड की जो है वो सेकंड मैरिज करवाने आई है हमारे पास, ठीक है। और फिर देखे, और जो हमारी भाभी उन्होंने ये बताया है कि बजाय के अरेंज मैरिज के इनके बकौल ये है कि लव मैरिज जो है जो काम
मतलब लव मैरिज है, जो मैरिज है, शादी है, वो कामयाब है। हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे आमीन। और आप हमेशा हंसते बसते रहे। आमीन। थैंक यू सो मच।